अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 12 हमने स्टार्ट किया हुआ है। ऑलमोस्ट सारा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। ऑडिट रिपोर्ट की डिफरेंट टाइप्स हम कवर कर चुके हैं। किस सिचुएशन में कौन सी रिपोर्ट देनी है डिस्कस कर चुके। इम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर में डिफरेंस क्या है कवर कर चुके। कब इम्फेसिस ऑफ मैटर देना है, कुछ 4 एग्जांपल्स हम 5 कवर कर चुके। अदर मैटर्स कब देना है 3 एग्जांपल वो भी कवर कर चुके। इसके अलावा हम मिस स्टेटमेंट की बात कर चुके हैं कि मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, 3 नेचर उसकी क्या है। मिस स्टेटमेंट अगर आइडेंटिफाई होती है तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। इमटीरियल तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मटीरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और अगर परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या है, 3 नेचर उसकी क्या है, और उसके अगेंस्ट हमारा कोर्स ऑफ एक्शन। अगर तो ड्यू टू सर्कमस्टांसिस है स्कोप लिमिटेशन, तो फिर हमने क्या देखना है, क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर के थ्रू एविडेंस ऑब्टेन हो सकते हैं। नहीं हो सकते तो फिर मटीरियल नेचर की सूरत में क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर, परवेसिव नेचर की सूरत में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। हाँ, अगर इम्पोज बाय मैनेजमेंट है स्कोप लिमिटेशन, तो पहले हमने कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट से एक लिमिटेशन रिमूव की जाए। नहीं कम्युनिकेट रिमूव करते तो 2 चार्ज गवर्नर से रिक्वेस्ट करनी है। नहीं 2 चार्ज गवर्नर्स भी रिमूव करती तो इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट जो है वो देखना है, इवैल्यूएट करनी है। अगर डाउटफुल है तो हमें रेजिग्नेशन की तरफ जाना चाहिए। हाँ, अगर रिपोर्ट देना ज़रूरी है, लीगल रिस्ट्रिक्शन है, तो फिर देखना है मैटर मटीरियल है तो क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और जब भी ओपिनियन क्वालिफाई कर रहे हैं तो बेसिस ऑफ ओपिनियन में हमने रीज़न बताना होती है। क्या ख्याल है? और रिपोर्ट के कंटेंट्स हमने कवर कर लिए, किस कंटेंट में क्या क्या बातें आएंगी। कैम की बातें हमने कर ली, कहाँ पे कैम नहीं आएगा वो चीज़ एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर बेसिस और ओपिनियन में बताएगी, कैम में रिपीट नहीं होगी। अदर इन्फॉर्मेशन की हमने बात कर ली, वहाँ पे क्या बातें करनी है 3। मैडम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सब कुछ हमने कवर कर लिया इस चैप्टर के तरफ। डिफरेंस हमने पढ़ लिया बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ISA 700 एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंपनीज रेगुलेशन 2018 भी। अब मूव होते हैं, देखते हैं पास्ट पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या एग्जामिनर ने टेस्ट किया हुआ है। अगर हम देखें स्प्रिंग 2020 में उसने टेस्ट किया 8 मार्क्स के लिए, ऑटम 19 में टेस्ट किया 15 मार्क्स के लिए, स्प्रिंग 19 में टेस्ट किया 9 मार्क्स के लिए, स्प्रिंग 18 में टेस्ट किया 5 + 7 12 + 4 16 मार्क्स के लिए, ऑटम 17 में 15 मार्क्स के लिए, स्प्रिंग 17 में 10 मार्क्स के लिए, ऑटम 16 में कोई 14 मार्क्स के लिए, ऑटम 15 में 6 मार्क्स के लिए। तो मेन फ्रीक्वेंटली टेस्ट होने वाला चैप्टर है। सो कुछ क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करके तो वाइंड अप कर देंगे। सो क्वेश्चन हमें मिलेगा फ्रॉम स्प्रिंग 19। स्प्रिंग 19 कोई 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। एक पार्ट ए है फॉर 4 मार्क्स, एक पार्ट बी है फॉर 2 मार्क्स, और एक पार्ट सी है फॉर 3 मार्क्स। करना क्या आपको, रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन इन द लाइट ऑफ ISA की नॉलेज के अकॉर्डिंगली आपने 3 नीचे रिक्वायरमेंट है, इनको अपने अपने मार्क्स के लिए सेपरेट रिस्पॉन्ड करना है। तो पार्ट ए को 4 नंबर के लिए रिस्पॉन्ड करना है, तो पहले पार्ट ए की तरफ आते हैं। रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट इन रेवेन्यू वाज कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क एंड वाज आल्सो कम्युनिकेटेड टू दो चार्ज विद गवर्नर्स। मीन क्या किया गया, रेवेन्यू से रिलेटेड जो है वो रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट असेस किया गया है और 2 चार्ज विद गवर्नर्स को कम्युनिकेट भी किया गया। डिस्कस वेदर इट शुड बी इंक्लूडेड इन द की ऑडिट मैटर सेक्शन, क्या ये की ऑडिट मैटर सेक्शन के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। तो की ऑडिट मैटर सेक्शन में कोई चीज़ इंक्लूड करनी है तो डिटर्मिनेशन ऑफ की ऑडिट मैटर के अकॉर्डिंगली होगी ना। और उस डिटर्मिनेशन में आपने कुछ फैक्टर्स देखने होते हैं। क्या देखना होता है, रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व, लेवल ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व, इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट या ट्रांजैक्शन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर ये उनमें से कोई भी एक कंडीशन मीट कर रहा है देन इट शुड बी इंक्लूडेड इन द की ऑडिट मैटर। इफ नॉट मीटिंग एनी कंडीशन देन इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द की ऑडिट मैटर सेक्शन। क्या ख्याल है? 4 नंबर रटा थोड़ा सा और साथ 2 बातें खुद से कर दो, इजी।
साथ एक पार्ट बी है 2 मार्क्स के लिए, नो सच मैटर अरोज ड्यूरिंग द ऑडिट विच नीड टू बी रिपोर्टेड एज की ऑडिट मैटर। कोई ऐसा मैटर नहीं था जो ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर के तौर पर डिस्कस किया जाए। डिस्कस वेदर द ऑडिटर स्टिल नीड टू इंक्लूड की ऑडिट मैटर सेक्शन इन द ऑडिट रिपोर्ट। क्या ऑडिटर को फिर भी की ऑडिट मैटर सेक्शन देना है, मेन है, हेडिंग देनी है? तो यस, हेडिंग देनी है। क्यों? कंपलसरी पार्ट है, ये कंपोनेंट है ऑडिट रिपोर्ट का। हाँ, अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं है तो आप क्या मेंशन करोगे? देयर इज नो की ऑडिट मैटर रिलेटिंग टू द करंट ईयर। क्या ख्याल है? स्पेशली इन केस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर आपने ओपिनियन क्वालिफाई किया तो मैटर बताना है कहाँ पे? बेसिस फॉर ओपिनियन में। तो आप की ऑडिट मैटर में क्या लिखोगे? उसके अलावा अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं है तो देयर इज नो की ऑडिट मैटर एक्सेप्ट एक्सप्लेन इन बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। तो हेडिंग आएगी, वो मिट नहीं हो सकती, लेकिन हम मेंशन करेंगे देयर इज नो की ऑडिट मैटर रिलेटिंग टू द करंट ईयर। 2 नंबर इजी। साथ 3 नंबर के लिए पार्ट सी, अ क्वालिफाइड ओपिनियन हैज बीन एक्सप्रेस्ड, the details of the qualification are also mentioned in the key audit matter section, is it appropriate to do so? ओपिनियन अगर हम क्वालिफाई करेंगे तो उसकी रीज़न कहाँ पे बताना होती है? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में रादर देन की ऑडिट मैटर में। क्या ख्याल है? अपार्ट फ्रॉम दैट मैटर, अगर कोई की ऑडिट मैटर है तो दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द की ऑडिट मैटर, अदरवाइज द रीज़न the matter on which qualification or report is based, it should be included in the basis for opinion paragraph of the audit report rather than in the key audit matter, because in key audit matter हम वो matter बताते हैं जो हमने correctly verify किया है, rather than वो matter जिसके ऊपर हम opinion qualify कर रहे हैं। तो 3 नंबर के लिए बात भी की जा सकती है। क्या ख्याल है? 4 + 2 + 3 9 मार्क्स इजीली कवर किए जाते हैं। एक दफ़ा आंसर को रीड करके हाथ से गुजार लेना है, एग्जामिनर दोबारा भी इस तरह के क्वेश्चन टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा और अगर हम देखें आगे, अगर चलें, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ऑटम 16 में हमें एक क्वेश्चन मिलेगा। ऑटम 16 एग्जामिनर ने टेस्ट किया, ये चैप्टर 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 2 14 गुड मार्क्स के लिए, 14 मार्क्स के लिए ये चैप्टर टेस्ट किया। क्या टेस्ट किया उसने? इन रिलेशन टू द ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द कंटेंट देयर ऑफ अंडर रिवाइज्ड न्यू ISAs में, इन 2016 में एग्जामिनर ने क्या किया था, ICAP ने क्या किया था, कुछ स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 2015 में रिवाइज हुए थे तो उनको बुक में नया इंक्लूड किया था। लाइक वो जो एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी, अदर इन्फॉर्मेशन अदर मैटर के थ्रू, पहले वो अदर मैटर के थ्रू हाईलाइट होती थी, लेकिन फिर 2016 में नया स्टैंडर्ड आया तो उसने कहा नहीं, इसके लिए अदर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ आना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। कि ऑडिट मैटर पहले ऑडिट रिपोर्ट में नहीं होता था, 2016 में जो नए स्टैंडर्ड आए उसके अकॉर्डिंगली ही कि ऑडिट मैटर भी ऑडिट रिपोर्ट में होना चाहिए। सो इन रिलेशन टू द ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द कंटेंट्स देयर ऑफ अंडर रिवाइज्ड न्यू ISAs, डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस आर अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मीन नीचे स्टेटमेंट है तो उनकी आपने एप्रोप्रिएटनेस डिस्कस करनी है, मीन ये बातें ठीक हैं या नहीं है। पार्ट ए फॉर 3 मार्क्स। The management is only responsible for preparation of financial statement in accordance with the financial reporting framework. Management responsible है financial statements prepare करना according to financial reporting framework. Yes. And for such internal control as management determines as a necessity to obtain the preparation of financial statements or internal control system implement करने के लिए responsible है. Yes. That are free from material misstatement whether due to fraud or error. तो पार्शली ये स्टेटमेंट जो है वो एक्यूरेट है कि येस, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर AFRF, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन द कंपनी, बट नॉट ओनली फॉर दीज 2 मैटर्स। मैनेजमेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग a company's ability to continue as a going concern as well. Management is also responsible regarding providing all information relating to audit to the auditor. तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिर्फ और सिर्फ यही 2 नहीं है। 3 नंबर की बात की जा सकती है। चल, चैप्टर 1 में हमने कवर किया। पार्ट बी, रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। बात ठीक है? क्या ख्याल है? रीजनेबल हाई लेवल एश्योरेंस है and is a guarantee that if audit is conducted in accordance with ISAs
it will always detect a material misstatement whenever it exists. नहीं तो पहली बात ठीक है, reasonable assurance is a high level assurance, but guarantee mean not absolute assurance. Auditor only certify or cannot certify the financial statement accuracy. Auditor can provide reasonable assurance due to persuasive nature of audit evidence rather than conclusive. Check out. Auditor never ever identify all misstatement in the financial statement. Auditor only detect material misstatement. तो 3 नंबर के लिए बात भी की जा सकती है. Part C for 3 marks. The auditor obtains an understanding of controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. तो यहाँ तक पहली बात जो है वो बिल्कुल ठीक है कि ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, जिसकी बेस पर अपनी ऑडिट अप्रोच या ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन करता है. एंड आल्सो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल. No, auditor is not responsible. It is not responsibility of auditor या purpose of audit to express opinion on effectiveness of internal control. The objective of audit is to express opinion on the financial statement as a whole rather than reporting on internal control. This is the responsibility of internal auditor rather than external auditor. तो partially accurate है लेकिन partially inaccurate है. 3 नंबर के लिए बात भी की जा सकती है. Part D. The description of the auditor's responsibility for the audit of financial statement should be included within the body of auditor's report. The description of the auditor's responsibility for the audit of the financial statement should be included within the body of the auditor's report. Mean auditor की responsibility है financial statements को audit करना, ये body of the audit report में जो है वो include करनी चाहिए. No, there should be a separate paragraph in the audit report regarding auditor's responsibility, in which auditor responsibilities are mentioned, like auditor have performed per ISAs, auditor is providing reasonable assurance, auditor is assessing risk of material misstatement, assessing company's management assessment of company's ability to continue as a going concern. मैनेजमेंट ने assess करना है गोइंग कंसर्न को, ऑडिटर ने क्या करना है उस गोइंग कंसर्न को इवैल्यूएट करना है कि मैनेजमेंट की असेसमेंट ठीक है या नहीं है. ये थोड़ी सी बातें करनी है 3 नंबर के लिए. 2 नंबर की एक और पार्ट है, द ऑडिट रिपोर्ट कैन ओनली बी साइंड इन द पर्सनल नेम ऑफ ऑडिटर. क्या ख्याल है? Yes, normally audit report are signed by engagement partner, but audit report can be signed with the name of the audit report as well. 16 marks. ये पहले 3 पार्ट शायद हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में कवर भी कर चुके हैं. थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या अच्छे क्वेश्चन हमें मिलते हैं. यस, एक क्वेश्चन मिलेगा हमें फ्रॉम ऑटम 12 फॉर 7 गुड मार्क्स. Required, discuss the impact of each of the above matter on the audit report. above matter का हमने impact on audit report जो है वो discuss करना है. As an engagement partner, you have reviewed the audit working paper of Samarkand Limited SL, and the audit team has highlighted the following matters in the working paper. 3 matters हैं, तीनों को separate deal करते हुए आपने impact on audit report बताना है for 7 marks. Part A. 20% of the company's recorded revenue comprises of cash sales. Okay. Proper records of cash sales have not been maintained. Consequently, the audit team was unable to design audit procedure to verify the cash sale, और auditor जो है वो cash sale को verify भी नहीं कर सका और proper books of accounts भी maintain नहीं किए गए. तो पहली बात तो अगर auditor जो है वो if auditor is unable to verify cash sales, this matter lead to scope limitation. क्या ख्याल है? So auditor should verify cash sales through alternative procedures. If he cannot identify या perform procedures, then report should be qualified if the matter is material. Our report should be disclaimer of opinion if the matter is pervasive. क्या ख्याल है? और साथ
proper records of cash sales have not been maintained should be highlighted in other reporting requirement that proper books of accounts are not maintained per Companies Act 2070। क्या ख्याल है, उसकी भी बात करिए ना अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में, ये उसकी बात की है तो हमने मेंशन करना है ये कहाँ पे आना चाहिए। हाँ, इसकी बेस पर ओपिनियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में आना चाहिए। क्यों, हम एज्यूम कर रहे हैं हम पाकिस्तान में ऑडिट कर रहे हैं। क्लियर। पार्ट बी, during the current year the company changed the method of charging depreciation on its fixed assets from straight line to diminishing balance method। डेप्रिसिएशन रेट चेंज करना, मेथड चेंज करना, अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज है या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है? एस्टीमेट चेंज है। क्या चेंज है? एस्टीमेट चेंज। तो कंपनी ने एस्टीमेट चेंज किया, और जब भी कंपनी एस्टीमेट चेंज करे तो इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना है पर IAS 8। हाँ, अगर पॉलिसी चेंज होती तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर भी देना है, साथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मीन प्रायर ईयर एडजस्टमेंट भी डालनी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग मेथड जो है वो चेंज किया है, तो दिस इज एस्टीमेट चेंज एंड शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर IAS 8। अगर रेफरेंस दे दो एग्जामिनर बड़े हैप्पी हो जाएंगे, शायद हो सकता है आपको गोल्ड मेडल उठा के दे देंगे। However, all the required disclosures have been included in the notes to the financial statements, और financial statements में disclosure भी दिया गया है, तो financial statements accurate है। क्या ख्याल है, तो इस में ओपिनियन क्या होनी चाहिए? अनमॉडिफाइड अनक्वालिफाइड ओपिनियन। financial statements gift and fair view, but if the impact on the financial statements is significant then this disclosure should be highlighted in the audit report। कैसे हाईलाइट किया जाएगा? थ्रू एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ठीक है, उसने क्या पूछा है? इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट पूछा है, सिर्फ ओपिनियन ही, रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के अंदर और क्या आना चाहिए? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में आना चाहिए। क्लियर? चलें आगे। ओके, The previous year financial statements were audited by another firm of chartered accountants which has issued an unmodified opinion on those financial statements। और पिछले साल की ओपिनियन कंपनी के फेवर में थी, तो करंट ईयर पे क्या कोई इम्पैक्ट आएगा? देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर ओपिनियन ऑन करंट ईयर, सो करंट ईयर ऑडिट ओपिनियन शुड बी अनक्वालिफाइड। लेकिन पिछले साल का ऑडिट किसी और फर्म ने किया है, ये चीज़ हाईलाइट करनी है। किसके थ्रू? Other matter paragraph should be included in the audit report to highlight that previous year financial statements were audited by any other firm। तो अदर मैटर, एम्फेसिस और मैटर, और साथ रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट, स्कोप, लिमिटेशन, 3 चीज़ें थी इसके अंदर, 7 मार्क्स। क्या ख्याल है? सो नेक्स्ट आगे और देखते हैं और क्या क्या हम कवर करने के। अभी इजी क्वेश्चन आज मैं कवर कर रहा हूँ, ताकि पहले आप इजी क्वेश्चन कवर कर लोगे, फिर हम डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे। सो एक और इजी क्वेश्चन हमें मिलेगा फ्रॉम स्प्रिंग 11 पेपर। कितने मार्क्स के लिए? फॉर 10 गुड मार्क्स। करना क्या आपको? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मैटर्स ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। उसी तरह से इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट आपने डिस्कस करना है 10 मार्क्स के लिए। क्या देखते हैं क्या? As the engagement partner, you have reviewed the audit working papers of Apricot Engineering Limited AEL. The audit team has highlighted the following matters in the working papers. 1, 2, 3, 4 सेपरेट डील करते इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट बताना। पहले नंबर 1 पे आ गए। The company has issued a bank guarantee to one of its related party after the balance sheet date. No disclosure in this regard has been made in the financial statement। तो अगर गारंटी दी है रिलेटेड पार्टी को, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड इफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट डिस्क्लोज दिस विल लीड टू अ मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ऑडिटर नीड टू मॉडिफाइड द ओपिनियन if the matter is a material, qualified except for opinion will be issued। If the matter is pervasive, adverse opinion should be issued, and the reason for qualifying the report should be explained in basis for opinion paragraph। ये भी साथ एक एक्स्ट्रा पार्ट बताना है आपने, ये और कोई स्टूडेंट नहीं बताएगा, लेकिन आप बताओगे, जिससे क्या होगा? एग्जामिनर हैप्पी हो जाएंगे कि आपको वाकई नॉलेज है रिपोर्ट का।
Part 2, AEL has paid a dividend after many years. Okay. Zakat has been appropriately deducted and deposited in the central Zakat fund. So इसका this will have no effect on the auditor opinion, but Zakat has been deducted according to Zakat and Ushur Ordinance 1980 and deposited into central Zakat fund should be highlighted in the audit report under other reporting requirement paragraph. It's easy, simple. Number 3, subsequent to the year end, a major debtor has declared bankruptcy. ईयर एंड के बाद डेटर बैंकरप्ट हो गया. द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिकवर ओनली 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, बाकी 80% रिकवर नहीं होना, तो उसके लिए प्रीमियम होनी चाहिए. क्या ख्याल है? और ईयर एंड के बाद ये मैटर राइज हुआ है और ईयर एंड पे अगर डेटर खड़ा है तो ये क्या है, पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट है, दैट शुड बी एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. द मैनेजमेंट हैज़ रिफ्यूज टू मेक अ प्रीमियम बट इज़ रेडी टू डिस्क्लोज द फैक्ट बाय वे ऑफ नोट. नो, एडजस्टिंग इवेंट है तो प्रीमियम रिकॉग्नाइज होनी चाहिए. ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट नहीं है जिसका डिस्क्लोजर दे दिया है, तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या ख्याल है? सो क्या होना चाहिए, इफ़ द मैटर इज मटीरियल ऑडिटर शुड इशू क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन. इफ द मैटर इज परवेसिव देन ऑडिट ओपिनियन शुड बी एडवर्स ओपिनियन. And the reason for qualifying the report should be stated in the basis for opinion paragraph. क्या ख्याल है? बात की जा सकती. Number 4, with effect from January 1, 2010, AEL has changed the method of charging depreciation of its fixed assets from the straight line to diminishing balance estimate change. वही जो previous question में था. And revised its estimate of useful life of vehicle from 6 year to 4 years. हाँ, व्हीकल की लाइफ चेंज की जा रही है, तो ये भी क्या है, एस्टिमेट चेंज है. सो बोथ दीज मैटर्स कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स एस्टिमेट चेंज एंड शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर IAS 8. If management have provided appropriate disclosure, then audit opinion should be unmodified and the matter should be highlighted if significant through emphasis of matter paragraph. And if management do not provide disclosure in the financial statement, then audit opinion should be qualified except for if the matter is material or adverse opinion if the matter is pervasive. दोनों बातें करनी है, क्यों क्लियर नहीं है ना, मटीरियल है या परवेसिव है. क्या ख्याल है? चलिए आगे. ओके, कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं. सो नीचे हमें कुछ और क्वेश्चंस भी मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है, फॉर 8 गुड मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 17 फॉर 8 मार्क्स. क्या कहता है जी, एनालाइज द फॉलोइंग सिचुएशन एंड स्टेट अंडर विच कंडीशन एन ऑडिटर वुड मोस्ट लाइकली टू इशू अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. 1 2 3 4 हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन है, तो हमने बताना है कहाँ पे डिस्क्लेमर ओपिनियन आएगी. ऑब्वियसली जहाँ पे डिस्क्लेमर नहीं आएगी तो वहाँ पे क्या आएगा वो भी साथ बताना पड़ेगा. नंबर 1, प्रेजेंटेशन ऑफ अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एज ए लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को एज ए लॉन्ग टर्म प्रेजेंट किया जा रहा है. ये प्रेजेंटेशन जो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होनी चाहिए थी वैसे नहीं है, तो ये क्या है, मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या कह रहा है? So audit report should be qualified except for if the matter is material. Audit opinion should be adverse if the matter is pervasive. Simple. Scope limitation here in there. क्यों evidence है आपके पास. Number 2, there are certain indicators that the company may not be a going concern. Indicators हैं कि कंपनी शायद going concern नहीं है. However, management has adequate plans to mitigate such problem. जबकि management के plan हैं इस problem को mitigate करने के लिए. अब going concern हमने नहीं पढ़ा, next chapter में हमने पढ़ना है, इसलिए अगर इसको अभी मैं छोड़ दूँ तो बात चल जाएगी. क्या ख्याल है कि उससे रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट में एक नया पैराग्राफ आता है, क्या आता है, ये गोइंग कंसर्न में हम पढ़ेंगे, तभी इस मैटर को मैं छोड़ रहा हूँ. जब वो पढ़ेंगे तो उसके बाद आप ये ऑटोमेटिकली करने के काबिल हो जाओगे.
Number 3, management's refusal to furnish written representation in respect of an item for which no other evidence is reasonably expected to exist. कि अगर हमें कहीं पे एविडेंस नहीं मिल रही तो हम मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं एज ए एविडेंस, ऑडिट एविडेंस की सफिशेंसी इंक्रीज करने के लिए। हाँ, अगर मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन देने से इनकार कर रही है तो ये क्या है, स्कोप लिमिटेशन। क्या ख्याल है? So auditor should issue qualified except for opinion if the matter is material, or auditor should issue disclaimer of opinion if the matter is pervasive. ठीक है? Auditor should also evaluate integrity of management as well. क्यों? अगर नहीं दे रहे इस मतलब integrity भी डाउटफुल हो सकती है, तो वो भी evaluate करनी है। ये integrity वाली बात करने से एग्जामिनर हैप्पी हो जाएंगे। Number 4, the terms and condition of a long-term loan have been incorrectly disclosed. लोन सेफ्टी डिस्क्लोजर देना है लेकिन उसकी टर्म भी और उसकी कंडीशंस भी इनकरेक्टली डिस्क्लोज की गई हैं। तो जैसे चीज़ डिस्क्लोज होनी चाहिए थी वैसे नहीं है, तो ये क्या है, मिस स्टेटमेंट। तो क्या होना चाहिए, इफ़ द मैटर इज मटीरियल क्वालिफाइड ओपिनियन शुड बी इशूड, इफ द मैटर इज परवेसिव एडवर्स ओपिनियन शुड बी इशूड। सिंपल। चलिए आगे। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 फॉर 10 गुड मार्क्स। करना क्या आपको, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एरर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। ऊपर कुछ ऑडिट रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट मीन वर्डिंग दी गई है, उसके अंदर से आपने एरर्स आइडेंटिफाई करने हैं। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीड्राफ्ट द रिपोर्ट, वर्डिंग आपने ठीक करके नहीं लिखनी, सिर्फ एरर आइडेंटिफाई करने हैं। और हमने ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट की वर्डिंग पढ़ी हुई है, ISA वाली भी रिपोर्ट की वर्डिंग हमने सारी पढ़ी थी, कंपनी रेगुलेशन वाली ऑडिट रिपोर्ट की वर्डिंग भी हमने पढ़ी थी। तो उस वर्डिंग को माइंड में रखते हुए हमने देखना है कहाँ पे क्या मसला हो सकता है। An extract from the draft audit report produced by an audit junior is given below. Auditor's responsibility paragraph की वर्डिंग दी गई है। We conducted our audit in accordance with auditing standards. तो नहीं, कौन से स्टैंडर्ड हैं वो मेंशन नहीं किया गया, आइदर ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल इन पाकिस्तान है। तो मेंशन करना ज़रूरी है कौन से स्टैंडर्ड को आपने फॉलो किया है, तो एक ही एरर है। An audit includes examination on a test basis of evidence relevant to amount and disclosure in the financial statement. It also includes an assessment of all the estimates and judgment made by the directors in preparation of the financial statement. क्या ऑडिटर ऑल एस्टीमेट जजमेंट को देखता है? नहीं, ऑडिटर सिर्फ सिग्निफिकेंट एस्टीमेट जजमेंट को देखता है, ऑल एस्टीमेट को नहीं देखता। तो ये भी एक एरर है। In the preparation of financial statements and of whether the accounting policies are appropriate to the company's circumstances, consistently applied and adequately disclosed. We planned and performed our audit so as to obtain as much as information and explanation as possible, given the time available for the audit. No. यहाँ पे तो आप शायद बता रहे हो कि आपके ऊपर कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन थी। नहीं, हमने बताना होता है to obtain sufficient appropriate audit evidence rather than as much as information explanation. तो ये एक तो गलत है, sufficient appropriate audit evidence मेंशन करना चाहिए। और दूसरा, टाइम अवेलेबल फॉर द ऑडिट, ये चीज़ आपने कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन है तो ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट नहीं करनी। क्यों? इसकी बेस पर शायद आपकी क्वालिटी इफेक्टेड हो सकती है, तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन हमें रिजॉल्व करना होती है बाय डिस्कशन विद मैनेजमेंट। इसको ऑडिट रिपोर्ट में कभी भी हाईलाइट नहीं करना। तो 1 2 3 4 इश्यूज हो गए। वी कन्फर्म दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम टीएम स्टेटमेंट। वी कन्फर्म, नहीं, ऑडिटर कभी भी कंफर्म नहीं करता। आप क्या सर्टिफिकेशन दे रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट है, गारंटी दे रहे हो? नहीं, ऑडिटर क्या देता है? एश्योरेंस देता है, वो भी कौन सी? रीजनेबल हाई लेवल एश्योरेंस रादर देन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। देखिए भी इशू है। वेदर कॉज बाय फ्रॉड और अदर इरेगुलरिटी और एरर, द डायरेक्टर्स हाउएवर आर होली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नो लायबिलिटी फॉर एरर कैन बी एक्सेप्टेड बाय द ऑडिटर।
पहली बात तो डायरेक्टर्स होली रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, माना है, लेकिन ये चीज़ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में नहीं हाईलाइट करनी। इसके लिए एक सेपरेट पैराग्राफ होता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहाँ पे जाना चाहिए था रादर दैन दिस ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। क्या ख्याल है? दूसरा जो आपने बात की कि हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, एरर से रिलेटेड, तो नहीं, ऑडिटर अपनी लाइबिलिटी को इस तरह से एक्सक्लूड नहीं कर सकता। हाँ, अगर ऑडिटर अपनी लाइबिलिटी को लिमिट लगाना चाहता है तो उसके लिए एक सेपरेट पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में यूज़ किया जाता है विद अदर मैटर पैराग्राफ। क्या ख्याल है? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में हम अपनी लाइबिलिटी से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। In forming our opinion, we are also evaluate the overall adequacy of the presentation of information in the company's annual report. नहीं, हम जो चेक करते हैं वो तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके वेरीफाई करके एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स को हम जो है वो वेरीफाई नहीं करते, अदर इन्फॉर्मेशन को हम रीड रिव्यू करते हैं। इस तरह से लिखने से तो शायद ऑडिटर अपनी लाइबिलिटी एक्सटेंड कर रहा है कि एनुअल रिपोर्ट्स भी मैंने वेरीफाई की हैं, जबकि वो ऑडिटर के स्कोप में नहीं है। पर ISAs हमने वेरीफाई करना होता है किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। हाँ, अदर इन्फॉर्मेशन को रीड रिव्यू करना है, लेकिन ओवरऑल हमने उनको वेरीफाई नहीं करना, तो ये भी एक एरर है। तो क्या एरर थे? एक तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं दिया गया, इन पाकिस्तान है, ये ISAs हैं। दूसरा, ऑल एस्टिमेट्स की बात की गई, जबकि हम सिग्निफिकेंट एस्टिमेट चेक करते हैं। क्या ख्याल है? एज मच एज इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन नहीं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का वर्ड यूज़ किया जाता है। टाइम अवेलेबल फॉर ऑडिट की बात की गई है, मीन टाइम कंसंट्रेशन में शायद आप वर्क कर रहे हो, जबकि ये ऐसी कोई चीज़ ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट नहीं की जाती। कंफर्म कर रहे हो आप, तो एक्यूरेसी की सर्टिफिकेशन दे रहे हो, जबकि आप रीज़नेबल एश्योरेंस देते हो। फिर उसके बाद होली रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट है, बेशक है, लेकिन इस तरह से इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताना होता, और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने एक सेपरेट पैराग्राफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में बताना है। कोई लाइबिलिटी नहीं है हमारी, नहीं, हम अपनी लाइबिलिटी एक्सक्लूड नहीं कर सकते, और अगर करनी भी है तो उसके लिए अदर मैटर पैराग्राफ यूज़ किया जाएगा रादर दैन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। और उसके बाद हम ओवरऑल एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी को जो है वो चेक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट्स को रीड रिव्यू करते हैं, इवैल्यूएट नहीं करते। तो 10 नंबर के लिए आपको अगर 5 इश्यूज़ उठा के 5 2-2 नंबर के पैराग्राफ बना दो, 10 नंबर कवर होते हैं। क्या ख्याल है? आज तक पास में एग्जामिनर ने इस तरह का क्वेश्चन टेस्ट नहीं किया कि आपको रिपोर्ट की वर्डिंग उठा के दे दे और कहीं इसके अंदर से मसले आइडेंटिफाई करो। इस तरह का क्वेश्चन भी अपीयर हो सकता है। आई कैप पास पेपर का क्वेश्चन ये नहीं है। एक और क्वेश्चन हमें छोटा सा मिलेगा, क्वेश्चन 23 3 + 3 6 मार्क्स के लिए कवर करके वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन में करना कि आपको रिक्वायर्ड रिस्पॉन्ड टू द ऑडिट पार्टनर्स कमेंट्स, आपको ऊपर कोई कमेंट्स हैं 1 और 2, इसको आपने क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है। कैसे रिस्पॉन्ड करना है? जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना है। 3-3 नंबर के लिए बातें करनी है, 3-3। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग टेक्निकल क्यूरीज फ्राम अदर मैनेजर्स एंड पार्टनर्स ऑफ योर फर्म। मीन ऑडिट पढ़ते पढ़ते अब आप इस काबिल हो गए हो कि अब आप अदर मैनेजर्स पार्टनर की टेक्निकल क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करने लगे हो। द ऑडिट पार्टनर लेफ्ट द फॉलोइंग नोट ऑन योर डेस्क दिस मॉर्निंग। नंबर 1, आई एम अबाउट टू ड्राफ्ट द ऑडिट रिपोर्ट फॉर माई क्लाइंट सिकामोर कंपनी। I am going on holiday tomorrow and want to have the audit report signed and dated before I leave. तो ठीक है, आप साइन कर सकते हो ऑडिट रिपोर्ट, डेट भी कर सकते हो, लेकिन आफ्टर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, और आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑल या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी होना चाहिए। क्या ख्याल है? पर ISA 500 हमें क्या करना है? ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है आफ्टर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ISA 700 भी यही कहता है कि ऑडिटर शुड साइन ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। So I am going on holiday tomorrow and want to have the audit report signed and dated before I leave. The only thing outstanding is the written representation from management. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कुछ लेना रहती है नहीं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बिना ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी कंप्लीट नहीं होती, तो लिए बिना ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं हो सकती। I have verbally confirmed the contents with the finance director who agreed to send the representation to the audit manager within the next days.
I presume this is acceptable. No, this is not acceptable. Before obtaining all evidence, क्यों क्लाइंट ने कह दिया मैं दे दूंगा, बाद में ना दिया तो. Before obtaining audit evidence, auditor cannot sign the audit report. Auditor should obtain sufficient appropriate audit evidence before signing the audit report as per ISA 500, as per ISA 700. ये रेफरेंस भी दे दो तो एग्जामिनर बड़े हैप्पी हो जाएंगे. क्या कह रहा है, तो नहीं साइन करनी चाहिए. रिटन रिप्रेजेंटेशन के बिना ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी जो है वो कंप्लीट नहीं होती. एक पॉइंट ये भी बना दो. क्या ख्याल है, 3 नंबर की बात की जा सकती. पार्ट 2 देखते हैं. वी आर ऑडिटिंग सिकामोर कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम. हाँ, पहली दफ़ा ऑडिट कर रहे हैं. इसमें पिछले साल का ऑडिट नहीं हुआ या किसी और ने किया. अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू हाईलाइट करना होता है. क्या ख्याल है. द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय एनी अदर फर्म. We are aware that the auditor's report on the prior period was qualified due to a material misstatement of trade receivable. Previous year की audit report qualify की गई थी. क्यों, कोई material misstatement थी. तो हमने देखना होता है करंट ईयर में अगर तो मैटर रिजॉल्व स्टिल नहीं हुआ, दिस मीन प्रीवियस क्लोजिंग बैलेंस गलत थे जो रिपोर्ट क्वालिफाई की गई, तो करंट ओपनिंग भी गलत है. तो हम करंट ईयर में भी देखेंगे मटीरियल इम्पैक्ट आ रहा है तो रिपोर्ट क्वालिफाई करेंगे. हाँ, अगर पिछले साल का मैटर रिजॉल्व हो गया, करंट ईयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो फिर करंट ईयर की रिपोर्ट क्या होगी, अनक्वालिफाइड, अनमॉडिफाइड. क्या देखते हैं. वी हैव obtained sufficient appropriate evidence that the matter giving rise to misstatement has been resolved and I am happy to issue an unmodified opinion. तो बात ठीक है. क्या कहला, if the matter giving qualified opinion in previous year has been resolved in the current year, then there is no impact of that matter on the current year. So audit opinion should be unqualified in the current year. But should I refer to the prior year modification in the year's audit report? No, no reference should be made in the current year audit report regarding a prior period qualification of report. But previous year financial statements were audited by any other firm should be highlighted in the current audit report by including other matters paragraph. क्या ख्याल, ये बातें की जा सकती. सो आज हमने क्या क्वेश्चन कवर कर लिए. क्वेश्चन 23 कवर कर लिया, 22 कवर कर लिया, 17 कवर किया, 13 कवर किया, 10 कवर किया, 8 कवर किया, नहीं सॉरी 8 नहीं कवर किया, 7 कवर किया, और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कवर कर लिया. तो मिला के ये कोई 7 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं चैप्टर 12 से रिलेटेड. कोशिश करनी है इनको प्लीज़ एक दफ़ा हाथ से अटेम्प्ट कर लेना है, क्यों ये वो चैप्टर है जहाँ पे रटा कम लिखा जाएगा, सब कुछ ऑन लैंग्वेज में अपनी अंग्रेज़ी बना के आपको लिखना है. ऑब्वियसली जितने मार्क्स है उतने पॉइंट आपने बनाने हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होना ज़रूरी है ताकि आप अच्छा एग्ज़ाम पेपर में अटैम्प्ट करके अच्छे मार्क्स यहाँ से गेन कर सको. इसलिए प्लीज़ ये 7 क्वेश्चन जो आज हमने कवर किए हैं इनकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है. आंसर एक दफ़ा रीड भी करने हैं कि वो जो बातें हमने की हैं वाकई वही बातें एग्जामिनर ने भी की हुई हैं या नहीं हुई, और उसके बाद इनको हाथ से गुजार लेना है. होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे. सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर.